हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। तो जैसा कि कल हमने शुरुआत की थी हमारी एक नई सीरीज की, जिसमें यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल और ऑल वनडे एग्जाम्स के हम पीवाईक्यूज करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, यानी कि फुल हिंदी ग्रामर जनरल हिंदी जो है हमारी, उसकी बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं विद पीवाईक्यूज। तो ये क्लास ये नहीं है सिर्फ यूपी स्टेट के लिए बेनिफिशियल है, जहां जहां आपकी जनरल हिंदी पूछी जाती है उन सब एग्जाम्स के लिए जो है ये क्लास जो है आपकी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं और कल वाली वीडियो का साथ में, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ आपकी कल परसों में अपलोड हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। कल की क्लास में जो है हमने बहुत तरह के व्यंजन, स्वर, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए। आगे उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम 36वें प्रश्न पर हैं। प्रश्न है कि इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया थे कवर्ग से लेकर पवर्ग तक। जैसे यहाँ पर जो है चवर्ग आता है, यहाँ पर टवर्ग आता है, तवर्ग आता है। तो उनको याद करने की क्या तरीका है। क त म द ओ। इसका मतलब क्या है। कंठ्य ध्वनिया कवर्ग है, तालु ध्वनिया चवर्ग है, मूर्धन्य टवर्ग है, दंत्य कौन है हमारे तवर्ग है, और पवर्ग क्या है ओष्ठ्य है, यानी कि ओठ से उच्चारण होने वाले। तो च वर्गों का उच्चारण स्थान स्थान कौन सा होता है हमारा, तालु होता है, जिसे हम तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर बन जाता है। निम्न में इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री क्या है हमारा, एक स्वर है। कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर कहें या फिर ये कहें मूल स्वर कहें। ठीक है, इसकी मात्रा किस रूप में लिखी जाती है, वह जो है जैसे यहाँ पर री लिखा है तो वह में क्या जुड़ा हुआ है, री जुड़ा हुआ है। तो वृष्टि शब्द में जो है इसकी मात्रा है। रिपु में पूर्ण रा है। क्रिया में जो है क्रा कैसा है, पदेन रा है, जिसमें का आधा रा पूरा है। ठीक है, वर्षा में रेफ रा है, जिसमें रा आधा श पूरा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा वर्ण विच्छेद के अंतर्गत आ जाता है। अगला है इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है। ठीक है, अब समृद्ध स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर जो है स्वरों को दो आधारों पर बांटा गया है। वैसे तो चार आधार भी कह सकते हैं, समृद्ध और विवृत। समृद्ध में मुंह कम खुलता है और विवृत में जो है मुंह हमारा ज्यादा खुलता है। इनको हम ऊंचे स्वर भी कहते हैं और विवृत को हम जो है निम्न स्वर भी कहते हैं। जैसे ई ऊ ऊ, ये हमारे कैसे समृद्ध स्वर हैं। कैसे हैं, समृद्ध स्वर हैं। विवृत स्वर में हमारा कौन सा आता है, विवृत स्वर में हमारा आ जाता है, जिसमें मुंह जो है बहुत बड़ा खुलता है। अर्ध समृद्ध भी होते हैं। अर्ध समृद्ध में क्या होता है कि अर्ध समृद्ध में जो हमारे आते हैं ए और ओ आते हैं, और जो है अर्ध विवृत में कौन से आते हैं हमारे स्वर, अर्ध विवृत में हमारे स्वर आते हैं अ और औ। ठीक है, ये हमारे अर्ध विवृत में आते हैं। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। देखो सघोष और अघोष, सघोष को घोष भी कहते हैं। ठीक है, और अघोष, एक तो ये कैटेगरी है व्यंजनों की स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण है। ठीक है, ये भी हमने कल किया था। जो सघोष होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, हमारे तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं या घोष होते हैं। अघोष में पहला दूसरा। महाप्राण में कौन से होते हैं, दूसरा चौथा, और अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा। ये हमें देखना है क्या है, ये प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों का संख्या है। जैसे कवर्ग का हो तो क ख ग घ अंगा है, तो कवर्ग में तीसरा व्यंजन गा क्या है, सघोष होगा। अब मूर्धन्य पूछा है, अभी हमने उच्चारण किया। देखो सारी चीजें यहाँ पर मिक्स हो गई। आपको उच्चारण स्थान भी पता होना चाहिए, आपको अल्प प्राण भी पता होने चाहिए, आपको महाप्राण भी पता होने चाहिए। ठीक है, मूर्धन्य कौन से होते हैं, क त म द ओ कराया है मैंने आपको, क त म द ओ। तो हमारा जो दूसरा है वो जो है तालव्य है, और तीसरा वर्ग ट ठ ड ढ ण, ये क्या है हमारा मूर्धन्य है। यहाँ पर छ जो है ये तो तालव्य है। ठीक है, त थ द ध न में धा दंत्य है। ठीक है, इस वर्ग में आता है। भ क्या है हमारा ओष्ठ्य है।
अब बचा मूर्धन्य में ठा ही बचा, मैं उत्तर इसको भी लगा दूंगी, लेकिन बाकी चीजें भी देख ले। क्या है? महाप्राण। महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। तो ट ठ, ठ दूसरा है, क्लियर हो गई कंडीशन। अघोष में कौन से होते हैं? पहला दूसरा, तो ठ दूसरा है, कंडीशन कंप्लीट हो गई। अगला है तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। तालव्य कौन से होते हैं? च छ ज झ या, ये हमारे तालव्य होते हैं। ठीक है, अब ठा तो नहीं है, ठा जो है क्या है हमारा? ठा हमारा मूर्धन्य है, ठीक है, ये नहीं आएगा। इसके बाद था हमारा दंत्य है, ये नहीं आएगा। च छ झ, ये जो है हमारा तालव्य हो गया और ये हो गया। अब इन दोनों में से हमें क्या है? महाप्राण और अघोष देखना है। महाप्राण कौन से? दूसरा और चौथा। अब च छ में जो है दूसरा हमारा छ है, महाप्राण ये हो गया। अघोष में भी पहला दूसरा आता है, तो छ हमारा यहाँ पर उत्तर बन जाता है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण। देखो री तो ह्रस्व स्वर है, अभी बताया, तो दीर्घ स्वर नहीं है, मूल स्वर भी है। ठीक है, ऊ जो है दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसके बाद अय भी दीर्घ स्वर है और औ भी दीर्घ स्वर है। अब कंठ ओष्ठे पूछा है। ठीक है, कंठ ओष्ठे में हमारे कौन से होते हैं? ओ और औ। ठीक है, कंठ तालव्य में ए और अय, ये ध्यान रखना है स्वरों के उच्चारण स्थान में। तो यहाँ पर कौन सा है? कंठ ओष्ठे में हमारा उत्तर बन जाता है औ। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर कौन सा है? देखो अभी बताया, ए अय जो है कंठ तालव्य है। ठीक है, ऊ जो है ओष्ठ्य है, औ कंठ ओष्ठ्य है, ये री जो है मूर्धन्य है, ए क्या हो गया हमारा? कंठ तालव्य है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन पूछा है। कंठ कौन सा होता है? पहला वर्ग होता है, क ख ग घ अंगा। ठीक है, अब इसमें महाप्राण देखा है, महाप्राण दूसरा चौथा होता है, दूसरा यहाँ पर है। घोष कौन से होते हैं हमारे? तीसरा चौथा पांचवा, तो घ। ठीक है, घ में आएगा घोष, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या है? घोष। अब घोष में हमारे यहाँ पर क्या है? कौन सा नहीं बन रहा है भाई? खा कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या नहीं है? घोष नहीं है। खा जो है कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि ये अघोष है ना। खा और गा तो अघोष है, तो ये कंडीशन को पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद पूछा जाए हमारा महाप्राण अंगा जो है महाप्राण नहीं है, क्योंकि जो है महाप्राण में कौन सा आता है? केवल दूसरा चौथा आता है। तो बच्चा हा, हा जो है हमारा क्या है? हमारा कंठ है, महाप्राण और जो है घोष व्यंजन है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर प्रश्न 44वां प्रश्न जो है हमारे पास, कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन से होते हैं हमारे? पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। इसमें पहला दूसरा वर्ग क्या है? ट ठ ड तीसरा है, च छ ज तीसरा है, च पहला है, कंडीशन पूरी कर रहा है, जा जो है च छ ज तीसरा। तो ये क्या है? वर्ण अघोष हो गया। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन हमसे पूछा। मूर्धन्य कौन सा वर्ग है हमारा? तीसरा, ट ठ ड ढ ण तो भा निकल गया, धा निकल गया, ये दंते हैं, ये ओष्ठ्य है। बचा ठ और डा। अब क्या देखना? अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला तीसरा पांचवा। और घोष कौन से होते हैं हमारे? घोष हमारे सॉरी, अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा और घोष हमारे कौन से हैं? तो तीसरा चौथा पांचवा। तो कौन सा कॉमन है यहाँ पर? या तो 3 कॉमन है या 5 कॉमन है। ठीक है, तीसरा कौन सा? ट ठ, तो दूसरा है। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर? ड। क्या बन गया? ड। ड पांचवा है, कॉमन हो गया दोनों में, तो उत्तर बन गया। ओष्ठ्य महाप्राण घोष व्यंजन पूछा है। ओष्ठ्य हो, ठीक है, अब ये जो है ये तो अंतस्थ है, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये नहीं हुआ। ठा जो है हमारा मूर्धन्य है, तो ये ऑप्शन भी हमारा निकल गया। अब प फ ब भ म, ये ओष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है, अब महाप्राण कौन से हैं? दूसरा चौथा। ठीक है, तो दूसरे चौथे में कौन सा आ रहा है यहाँ पर? दूसरे में भा आ रहा है, फा आ रहा है और चौथे में भा आ रहा है, तो ये दोनों रह गए हमारे पास। अब क्या बचा? यही दोनों है विकल्प में। ठीक है, घोष हो, घोष के लिए क्या कंडीशन है? कि दूसरा सॉरी, घोष में हमारा क्या है? तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा। तो क्या उत्तर बन जाता है हमारा यहाँ पर? जो बन जाता है उत्तर भा, क्योंकि वो चौथा है। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण पूछा है। मूर्धन्य भी हो, मूर्धन्य कौन सा वर्ग है हमारा? टाठा वाला।
ये तीनों हो गए, ये निकल गया, ये तालव्य है। अल्प प्राण कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। इसमें ट जो है पहला है, ठ दूसरा है, तो निकल गया। ठीक है, ट ठ ड भी निकल गया। ठीक है, तो बचा क्या भाई? ट ही बच गया सीधा सीधा। अघोष भी है, क्योंकि अघोष कौन से हमारे जो है पहले। अगला है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म कौन से होते हैं हमारे, जिनको उच्चारण करते समय जो है हमारे मुख से गर्म हवा निकले कुछ घर्षण के साथ। ठीक है, अब जो है जा तो हमारा क्या है? च छ ज तालव्य है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा प जो है ओष्ठ है, या र लावा में अंतस्थ हो गया, तो श बच गया, ऊष्म व्यंजन। ग घ ड ठ ता में कितने अघोष हैं? अघोष कौन से होते हैं? पहला, दूसरा व्यंजन। पहला ये तो चौथा है, ये तीसरा है, ये कौन सा है हमारा? टा ठा तीसरा। ठीक है, तो पहले दूसरे में कौन से आगे? त और ठा आ गए। त पहला है और टा ठा दूसरा, तो ये दोनों हमारे उत्तर क्या बन गया? दो बन गया उत्तर। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण हमसे पूछा है। तालव्य कौन से होते हैं हमारे भी? तालव्य होते हैं च वर्ग वाले, है ना। तो घा तो कंठ्य है, ये निकल गया। ठीक है, च छ ज ये आ गया, ये आ गया, यहाँ भी आ गया, और छ भी आ गया। इन तीनों में से देखना है घोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से हैं, ध्यान रखना है। तो घोष हमारे कौन से हैं? जो बाद में आते हैं। अघोष है पहला, दूसरा। ठीक है, ये अघोष है। बार बार इसलिए बता रही हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? सघोष या घोष है। ठीक है, अब यहाँ देखो, महाप्राण भी हो, महाप्राण में कौन से आते हैं? दूसरा, चौथा। कॉमन कौन सा है? दूसरा। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है यहाँ पे? च छ, क्या है? छ। तो यहाँ पर छ हमारा उत्तर बन जाना चाहिए। घोष भी है, नहीं सॉरी, घोष कौन से है भाई? तीसरा, चौथा, पांचवा। च छ च छ ज झ इया। ठीक है, और क्या पूछा है? घोष, और घोष हमारे होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, और जो है महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा। तो चौथा कॉमन आ रहा है, चौथा कौन सा है यहाँ पर? झ, सॉरी। ठीक है, झ उत्तर बनेगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की कितनी संख्या है? तो व्यंजन हमारे कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? अगर हम कहें तो हमारे 33 व्यंजन आ जाते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन है हमारे, क से लेकर मा तक। उसके बाद जो है हमारे 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, तो कितने हो गए भाई? 29 और 33 हो गए। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्ण हमारे कितने माने जाते हैं? स्वर और व्यंजन 11 स्वर हैं, 33 जो है हमारे व्यंजन है, तो कितने हुए? 4, 44 हो गए। जिसमें 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, तो कितने हो गए? 48 हो गए। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए हमारे, कौन से? ड के नीचे और ढ के नीचे बिंदी, तो 50 हो गए। 2 अयोग वहा हो गए, कौन से? अंग और अह, जो ना स्वर है ना व्यंजन, तो कितने हो गए? कुल 52 हो गए। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, व्यंजनों का अपना मूल जो रूप है वो ये वाला है। ठीक है, इनको इनमें क्या जुड़ते हैं? स्वर जुड़ते हैं, तो ये रूप आता है, या कोई और स्वर जुड़ेगा तो ये रूप हो जाएगा, कोई भी। ठीक है, जैसे कु लिखना है, ये हो गया, प लिखना है, तो ये हो गया। इनमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है, तो हलंत का चिन्ह जो है व्यंजनों को बिना स्वर का दर्शाने के लिए होता है। मूल रूप व्यंजनों का हलंत के साथ होता है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? देखो, मात्र देखें तो मात्र में जो है म, आ, और त्र में त और रा मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये तो रा है यहाँ पर। रा जो मिला ही किससे मिलकर है? त और रा। मूर्धा में रेफ रा है, आधा रा। क्रम में पदेन रा, पूरा रा, जिसमें जो है क आधा, रा पूरा। लेकिन मातृभूमि में क्या है? आवाज तो रा की है, लेकिन री स्वर है। ठीक है, क्या है? री स्वर है, त जमा री है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर बन जाता है। अगला है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? नासिका मतलब नाक द्वारा। सभी पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग के, क वर्ग का क्या होता है हमारा? अंगा। च वर्ग का होता है इया। ट वर्ग का होता है णा। ठीक है, त वर्ग का होता है ना, और प वर्ग का होता है मा। ये सारे नासिक के व्यंजन या पंचम वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्थान 5वां है। अनुस्वार के रूप में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा है? ये ण है। भाषा की मूल इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या तो ध्वनि होगी या वर्ण। हम दो चीजें बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि मिले, वर्ण मिले, तो क्या बनेंगे? अक्षर। सॉरी,
दोनों को मिला के लिखते हैं। ध्वनि मिली, ध्वनि के बाद आते अक्षर, जैसे मैंने लिखा राम शब्द, तो राम में दो अक्षर है, रा और मा। ठीक है। इसके बाद आते हैं शब्द, शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करें तो पद, पद से फिर बनते हैं हमारे पदों के समूह को पदबंध, पदबंध के बाद क्या कहलाते हैं, वाक्य। ठीक है, या उपवाक्य भी बीच में कई बार दे दिया जाता है। इनमें री क्या है, री क्या है, हमारा एक स्वर है। क्या है, एक स्वर है। री की मात्रा लगाते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल क्या है, अनुनासिक का उच्चारण स्थल नाक और मुंह है। इसका जो है केंद्र बिंदु, इसका चिन्ह है मात्राओं के साथ। जैसे मैं लिखा तो ये किस रूप में लिखा जाता है, बिंदु के रूप में लिखा जाता है। नाक किसका है, केवल नाक अनुस्वार का है, जो पंचम वर्ण के स्थान पर आती है और व्यंजनों का गुण होता है। जबकि अनुनासिक किसका गुण है, स्वरों का। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर अभी बताया, प्रत्येक वर्ग का जो है पांचवा वर्ण, जैसे प, फ, प, ह, म। ठीक है, कवर्ग से लेकर म तक जो है, कवर्ग तक पंचम वर्ण पांच है हमारे। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ला जो है पार्श्विक है। उच्छिष्ट में जो अभी मैंने बताया था ये दोनों है। ठीक है, प्रकंपित में रा आ जाता है, कंपित जैसे रा बोलते हैं हम। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। क से लेकर माँ तक, क से लेकर माँ तक प्रत्येक वर्ग में पांच है। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, है ना, टवर्ग भी रह गया बीच में, तो पांच व्यंजन, पांच पंजे 25। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से हैं, श, श, स, ह। ये ऊष्म व्यंजन है, तो कौन सा आ रहा है भाई, इसमें ह आ रहा है, तो हमारा ह क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद कि आपको अच्छी लगी होगी। ग्रामर के लिए इससे अच्छा इजी वे कोई और नहीं है। वर्ण विचार आपका लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं यूपीएसआई में, तो ध्यान रखिए। थैंक यू। और जो है कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगी।